मैग्नेटिज्म। आज उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो पता ही होगा क्या है ऑप्शन, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बिट बी। उसके बाद ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड ए टॉर्क। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो सिर्फ टॉर्क, ठीक है। अब एज बिकॉज क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ठीक है। उसके बाद ए मैग्नेटिक निडल लाइंग पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर W यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, ठीक है। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन दिस पोजिशन विल बी डैश। क्या होगा, मतलब एक छोटा सा डायग्राम करते हैं। मान लो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे हो गया ये मैग्नेट, और पैरेलल टू द मैग्नेट है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब नॉर्थ पोल ये हो गया साउथ, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी ये हो जाएगा आपका साउथ, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ऐसे रखा हुआ है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है। अब lying parallel to the magnetic field require W unit of work to turn it through 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री घुमाने पे W, अब W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होता था, और थीटा 2 क्या था, जब इनिशियल पोजीशन, और थीटा 1 क्या था, घुमाने के बाद जो पोजीशन आया। तो दैट विल बी MB cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ये होगा, वैल्यूज डालें तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और cos 0 का 1, तो MB इंटू 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब MB/2। ये हो गया आपका वर्क डन, W इतना निकला। फिर द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन दिस पोजीशन विल बी, टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क हालांकि तुम लोगों के बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन एंट्रेंस में आएगा। तो फॉर्मूला मैं बोला था, ये देख के आना नोट्स। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। तो यहां पे थीटा कितना है 60 डिग्री, और MB यहां से अगर मैं MB का वैल्यू निकाल लूं तो MB विल बी इक्वल टू कितना 2W। तो टाउ के जगह यहां पे अगर वैल्यूज पुट करें तो कितना हो जाएगा, MB 2W इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू तो 2W इंटू √3/2, 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना आ गया √3W। तो आंसर क्या है बेटे, √3W। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, ratio of magnetic moments will be equal to, कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, सॉरी M इज इक्वल टू क्या है, IA। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, लेट लेंथ भी मान लो L, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L, और उससे क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया गया। तो स्क्वायर के लिए बात करते हैं,
स्क्वायर अगर लेंथ L से बनाएंगे तो उसका एक साइड कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल का लेंथ L है तो एक साइड कितना हो जाएगा L/4। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो करंट वायर कैरी, इफ दे कैरी सेम करंट, मान लो I ये स्क्वायर के लिए M I इंटू एरिया कितना हो जाएगा, अगर L/4 है साइड तो एरिया L/4 होल स्क्वायर, तो I/L² 16 ये इतना आएगा। उसके बाद अब आते हैं किसके लिए, सर्कल बनाया गया, तो सर्कल के लिए अगर सर्कल मतलब इसका सरकमफरेंस अगर L है तो रेडियस कितना हो जाएगा, या इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस L है ना। तो हमें क्या पता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू L, तो R इज इक्वल टू L/2π, तो R अगर निकल गया तो ये एरिया कितना हो जाएगा, πr² विच इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू L²/4π², ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट M फॉर सर्कल कितना हो जाएगा, I इंटू पाई इंटू L²/4π², ये होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, किसका किसका, स्क्वायर बाय सर्कल का, तो MS/MC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL² डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4π² डिवाइडेड बाय 4π² डिवाइडेड बाय I/L², ये बनेगा। यहां से एक पाई गेट्स कैंसल्ड, L² गेट्स कैंसल्ड, 4 से कटा तो ये 4 और I से I गेट्स कैंसल्ड, तो बचा कितना, π/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा, π/4 बिट, सी हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, an electron of charge E moves in a circular orbit of radius r around a nucleus at a frequency of nu. The magnetic moment associated with the orbital motion of the electron is dash. चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब एरिया कितना हो जाए, पूछा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू ए, एरिया हो जाएगा क्या, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो πr², क्योंकि रेडियस गिवन है r, चलो πr²। अब करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज है E इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू इज इक्वल टू 1/T, है ना। और अगर मैं करंट निकालना चाहूं, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो अब चार्ज यहां पे कितना गिवन है, E, तो E अपॉन T, तो क्या मिल जाएगा, करंट मिलेगा, तो न्यू, अगर मैं I इज इक्वल टू E इंटू न्यू लिखूं तो कुछ गलत लिखूंगा, न्यू का वैल्यू क्या होता है, 1/T होता है ना, तो चार्ज अपॉन चार्ज इंटू न्यू या फिर चार्ज अपॉन टाइम कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, E इंटू न्यू इंटू πr², कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, लॉन्ग लाइन अलोंग नॉर्थ एंड साउथ। ये लास्ट क्लास जब रिवीजन कर रहे थे ये पूरा डिटेल में बताया था, मेरिडियन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, क्या होगा आंसर, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। मेरिडियन तो प्लेन होता है, ये भी बताया था। एक्सिस क्या होता है, लाइन होता है, और मेरिडियन क्या होता है, एक प्लेन होता है। तो कौन सा प्लेन होगा, दो प्लेन के ऑप्शन है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन? अरे हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये, कौन सा होगा? क्या होगा? हाँ, वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल देन एंगल ऑफ डिप इज, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? tan डेल्टा इज इक्वल टू, tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? BV बाय, अब यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, मतलब अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, अगर tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिल सकते हैं। तो ये याद रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, तो मतलब इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशंस ऑफ, क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है? कौन कौच कौन मैग्नेटिक मोमेंट पचारे परा एबे दीटा क्वेश्चन करके आसले कि 10 मिनट तले। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए। आई का यूनिट क्या है? एम्पियर। और एरिया का, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो क्या मिल गया? L स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉयल of radius r and of number of turns n varies as, क्या बोला है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? m इज इक्वल टू ये वाला i है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो m इज इक्वल टू n i a। अब a क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट और रेडियस कैसे रिलेटेड है? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा ऑप्शन होगा? आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट, कहां पे होगा? पोल्स, इक्वेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आंसर होगा पोल्स। पोल्स पे आपका एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्या होता था? एंगल ऑफ डिप हमारा क्या होता था? ये अगर हमारा बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अगर हमारा बी वी है, ये हमारा बी है, बी होता था ना, ये होता था। अब ये वाला हमारा एंगल ऑफ डिप होता था डेल्टा। ये 90 डिग्री कब होगा? जब पोल पे हम चले जाएंगे। पोल पे अगर चले जाएंगे तो बी इस वर्टिकल के साथ लाई करने लगेगा, तब एंगल ऑफ डिप मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कहां पे होगा? पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 0.3 g एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 g। फाइंड द एंगल ऑफ डिप। तो क्या होगा? यहां पे हमें गिवन क्या क्या है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में, यहाँ पे देखो एमसीक्यू के फॉर्म में गिवन है, बोर्ड में ऐसा हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते तो आंसर मैं जो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वो जरूरत पड़ेगा, तो लिखे हुए रहना। तो यहाँ पे रुको जरा, सब्र करो,
क्या क्या गिवन है? बी गिवन है, टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी कितना गिवन है? 0.5 G, और क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो बी एच आपको क्या गिवन है? 0.3 G। अब हमें फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास ही बताया था, बी इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ बीवी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं रूट ओवर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, मुझे बीवी चाहिए। अगर बीवी मिल जाएगा तो बी एच पता है, बीवी पता है, तो tan डेल्टा मुझे मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिप। तो बीवी निकालो पहले, तो बीवी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर माइनस बी एच का स्क्वायर। तो यहां पर अगर वैल्यूज डाल ले 0.5 G का होल स्क्वायर माइनस बी एच का, बी एच कितना होगा? जी क्यों लिख रहा हूं मैं? बी एच कितना है? 0.3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 0.25 माइनस 0.09, ये होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं कितना आएगा? 3 2 9 गले 4 6, और 1 से 0 जाएगा तो 1, 0.16, तो बीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.16 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू कितना? 0.4, ये आ जाएगा। अब tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? बी एच अपॉन बीवी, सॉरी, बीवी बाय बी एच, दैट विल बी इक्वल टू कितना? 0.4 डिवाइडेड बाय बी एच कितना है? 0.3 विच इज इक्वल टू 4/3, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। कौन सा ऑप्शन है बेटे? ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एमसीक्यूज में हो तो ऐसे ही सॉल्व करना, कुछ छोड़ना नहीं। और हो सकता है एग्जाम में आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन मिलता है वहां पे भी आ जाए तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो ये यूज कर लेना। समझे कैसे हुआ? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।